हेलो गाइस, दिस इज मी अंकुर उपाध्याय। वेलकम टू आवर चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस। गाइस, बात करने वाला हूं विप्रो के स्टॉक को लेकर एंड इस स्टॉक ने काफी ज्यादा लोगों को परेशान करा है एंड काफी सारे लोगों की पोर्टफोलियो में स्टॉक एंड हैवी लॉस दे रहा है। कहीं ना कहीं स्टॉक 739 का 52 वीक हाई लगा के अभी आपके लिए 419 रुपीज के लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है। मैंने आज एक पोल डाली जहां पे मैंने आप सभी के साथ चीजें शेयर करी कि कौन सा स्टॉक आप खरीद रहे हो इस मार्केट की करेक्शन में। तो मेरे पास मैक्सिमम जो कमेंट्स आए ना वो इन्फोसिस और विप्रो पे आए हैं। दैट मींस पब्लिक कहीं ना कहीं इन स्टॉक्स में डर तो रही है लेकिन बाय कर रही है। मैं आज आपको इसी के बारे में कुछ चीजें बताऊंगा कि आपको स्टॉक कब बेचना चाहिए एंड कब तक नहीं बेचना चाहिए। ये चीज अगर आप सीख गए ना तो स्टॉक मार्केट आपके लिए 50% तो ईजी हो जाएगा। देखिए 100% तो मार्केट में ना कोई समझ पाया ना समझा पाएगा, लेकिन हाँ, आप जितना सीखो उतने पे अमल कर लो। दैट्स ऑल फॉर यू। मैं आपके साथ कुछ चीजें शेयर करूंगा एंड विप्रो के कुछ फाइनेंशियल्स भी शेयर करूंगा आप सभी के साथ। अगर आपको उसके बाद कॉन्फिडेंस आता है तो आप होल्ड करिए एंड स्टॉक में क्या बदलाव आ रहे हैं, क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्यों स्टॉक का प्राइस गिर रहा है, ये सारी चीजें आपको पता चल। देखिए, आपको अगर रीजन पता चल गया एंड उसके बाद एक्शन ले रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप प्राइस को गिरते हुए देख के एक्शन ले रहे हो ना तो ये आपके लिए मेरे हिसाब से बहुत ही ज्यादा गलत हो सकता है। कैसे? अभी मैं इसका छोटा सा एग्जांपल दूं आपको। तो एक्सचेंजर के कल के सेशन में रिजल्ट्स आए। रिजल्ट्स में एस्टिमेट को बीट कराया स्टॉक ने एंड आगे के प्रॉफिट के आउटलुक को हल्का सा स्लाइडली कट कराया। क्यों कट कराया? क्योंकि देखिए इन्फ्लेशन वगैरह बढ़ रहा है, इसी की चिंताओं में कंपनी ने हल्का सा गाइडेंस कम कर दी प्रॉफिट की। लेकिन स्टॉक आप सभी को 417 यूएसडी के सामने 280 यूएसडी पे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। पिछले 3 क्वार्टर आप देखोगे ना, इनफैक्ट 4 क्वार्टर, तो चारों के चारों में आपको एस्टिमेट को बीट करता हुआ दिखेगा स्टॉक। एंड आप अगर लंबे समय का चार्ट देखो तो आपको ऐसे रॉकेट की तरह ऊपर जाता हुआ दिखेगा। लेकिन वहीं अगर आप शॉर्ट टर्म 3 महीने, 6 महीने, 8 महीने, 9 महीने देखोगे तो आपको 470 यूएसडी वाला 280 रुपीज पे मिलेगा। नंबर 1 आईटी कंपनी है और इतनी ज्यादा करेक्शन, 30% करेक्शन। क्या स्टॉक खराब है? इसका जवाब होगा नहीं। देखिए, मार्केट एकमात्र ऐसी चीज है जहां आपका पैसा स्थिर भाव पे नहीं चलता है। यहां पे आप पैसा कमाते भी अनएक्सपेक्टेड है, बहुत ज्यादा कमा लेते हैं एंड कभी कभार आपको लॉसेस भी फेस करने पड़ते हैं। लेकिन यहां वही लोगों को दुख होता है जिन्होंने 3 महीने, 6 महीने, 5 महीने पहले बाय करा एंड अभी लॉस में अभी तक होल्ड ही कर रहे हैं। एंड यही वो लोग हैं, अगर मार्केट जब बुल थी, जब मार्केट भाग रही थी, वन साइड 18,600 तक गई थी, वहां इन लोगों ने छोटा छोटा बहुत पैसा कमाया, बहुत कमाया होगा, लेकिन इस करेक्शन में सब दे दिया। क्यों? तो आपके अंदर कहीं ना कहीं कमी है, आपके अंदर कहीं ना कहीं रूल्स एंड रेगुलेशंस की जरूरत है मेरे हिसाब से। अगर मैं विप्रो की भी अगर पर्टिकुलरली बात करूं तो इस स्टॉक में तो देखिए 1 साल में नेगेटिव रिटर्न्स हो गए हैं, नो डाउट, एंड लगभग 24% के नेगेटिव रिटर्न हो गए। लेकिन एक निवेशक के रूप में आप देखें और 3 साल 5 साल देखें तो मैं सीधे 2 साल तो नहीं देखूं क्योंकि बहुत बड़ी रैली आई है, लेकिन 5 साल में देखना पसंद करूंगा। 116% के पॉजिटिव रिटर्न्स आज भी हैं स्टॉक के। एंड अब ये ऐसा भाव है ना जहां पब्लिक बाय करना चाहती है, दैट मींस अपने लोअर एंड पे आ गया है। अब ये जो 5 साल पहले वो 100-200 रुपए का भाव था ना, उसके पास नहीं जाने वाला। एंड इनकेस अगर जाता भी, देखिए मार्केट में हम किसी चीज की मना तो नहीं कर सकते, इनकेस जाता भी तो वहां बहुत हैवी बाइंग आएगी। दैट मीन मार्केट को पूरी तरीके से टूटना होगा और ज्यादा गिरना होगा यहाँ से 2000-3000 पॉइंट्स को, तब कहीं जाके ऐसा संभव हो सकता है। वो भी बहुत रेयर केस है। ठीक है, तो क्या होगा वहां और हैवी बाइंग नेक्स्ट ईयर ना, अगले 12 से 15 महीने में आपको ये स्टॉक दोबारा 600-700 पे होता हुआ दिखेगा। तो वो अपॉर्चुनिटी जिसने बना ली, ये समझ लीजिए पिछले 5 साल पहले उसको बाइंग करने का मौका मिल गया। तो चलिए, मैं बातें बहुत सारी हो गई, आप सभी को शायद जो मैं समझाना चाह रहा हूं आपके समझ में आ गया हो शायद कि स्टॉक मार्केट के प्राइस को आप ट्रैक करोगे तो आप कहीं ना कहीं गलत फैसले लोगे। मैं तो ये कहूंगा आप मंडे टू फ्राइडे मार्केट देखो ही मत, सैटरडे को देखो स्टॉक का प्राइस यहाँ गया। अगर आपको गलत लग रहा है तो आपको कम से कम ट्रेड तो नहीं ले पाओगे, बेच तो नहीं पाओगे, लेकिन 2 दिन तक अपने दिमाग को समझाओगे कि क्या इसे बेचना चाहिए या फिर सब ठीक है, बस स्टॉक का प्राइस गिर रहा है। अगर आपने देखा कि सब कुछ ठीक है, केवल स्टॉक का प्राइस गिर रहा है, तो आप होल्ड करने के लिए कामयाब हो जाओगे। लेकिन आपको कुछ खराब दिखा तो आप मंडे को डायरेक्ट बेच दो, सिंपल सी बात है। लेकिन आप पैनिक सेलिंग नहीं करोगे, इतना मैं श्योर हूं। ठीक है, अच्छा, अब बात करते हैं विप्रो के स्टॉक के फंडामेंटल्स की तरफ चलते हैं डायरेक्ट। एंड मैं आप सभी के साथ कुछ चीजें शेयर करना चाहूंगा इस स्टॉक में जो कि मुझे लगता है आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगी। तो चलिए, मैं डायरेक्ट आ गया हूं इसके टोटल रेवेन्यू पे। एंड FY22 के रेवेन्यू की बात करूं तो 81,373 करोड़ का कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट करा है, लगभग 26% की अपसाइड है। ठीक है, अच्छा, एक्सपेंसेस की बात करें तो 66
66,238 का कहीं ना कहीं एक्सपेंस है 31% की। यहां भी आप सभी को तेजी देखने को मिली। अगर आप पैट की बात करें तो 13.27% से पैट ग्रो होता हुआ दिखा है 12,219 करोड़ पे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि अच्छा खासा पैट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 13.5% का जंप है। एंड अगर आप देखें पहले से कंपेयर करें तो FY20 में देखें तो लगभग 8% का जंप था, FY21 में 11% एंड FY22 में 13.27%। तो कंपनी इंक्रीज कर रही है, तो बहुत अच्छी बात है यार, फिर दिक्कत तो मुझे लग नहीं। अब मैं लास्ट आपको जो बताना चाहूंगा वो अर्निंग पर शेयर है। FY22 में अर्निंग पर शेयर 22.37, FY21 में 19.11, FY20 में 16.67, FY19 में 14.99, FY18 की बात करें तो यहां पे 16.85। तो आप देख रहे हैं कंटिन्यू कंपनी अपना अर्निंग पर शेयर बढ़ा रही है, एक्सेप्ट FY19 में कहीं ना कहीं कंपनी का अर्निंग पर शेयर हल्का सा डाउन हुआ था एंड उसके बाद दोबारा से जंप आप सभी ने देखी। तो मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छी चीज है एंड आपको गिरावट में मिल रहा है, मेरे हिसाब से अपॉर्चुनिटी है। अगर आप इसको और स्टॉक्स के मुकाबले कंपेयर करें तो ये सबसे ज्यादा गिरा है, सबसे ज्यादा नेगेटिव रिटर्न्स दिए आपको इसने 3 महीने में। 6 महीने की बात करें तो 6 महीने में भी सबसे ज्यादा नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं। लेकिन अगर आप इसको थोड़ा लंबे समय के हिसाब से देखें, 5 साल के हिसाब से, फिर आपको चीजें थोड़ी बदलती हुई दिखेंगी। ऑलमोस्ट सारे के सारे ही बराबर गिरते हुए दिखेंगे। अब मैं इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न आपके साथ शेयर कर रहा हूं। प्रमोटर्स लगभग 73% होल्ड करते हैं, FIIs 8.12% जो कि दिसंबर क्वार्टर में 9.34%, यानी कि उनकी तरफ से सेलिंग हुई है। लेकिन DII म्यूचुअल फंड देखें तो वहां 2.77% से स्टेक बढ़कर 3.24% हो गया है। म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो 2.65% से बढ़कर 3.13% हो गया है। रिटेल कैटेगरी की बात करें तो ये बेशक डर रहे हैं, लेकिन ये भी अपने स्टॉक को एक्यूमुलेट करना नहीं भूल रहे हैं। मैं इसको एप्रिशिएट करना चाहूंगा, क्योंकि ये सबसे अच्छा डिसीजन होता है। आप एक अच्छे स्टॉक पे गिरते वक्त में भरोसा करो एंड आप उसे होल्ड करो एंड समय दो उस स्टॉक को पैसा बनाने के लिए। 14.88% से बढ़कर रिटेल इन्वेस्टर की पोजीशन 15.64% हो गई। तो मेरे हिसाब से होल्ड एवरेज करने की सलाह है। एंड काफी लोग ये भी कहते हैं ये गिरता जा रहा है, आप बाय के लिए बोल रहे हो। मैं कह रहा हूं आप 1 साल 1.5 साल देखे तो देखिए, आप 2 दिन बाद आके देख रहे हो मार्केट थोड़ी वहीं की वहीं है, मार्केट भी टाइम दीजिए, पैसा बनेगा। ये मेरी वीडियो विप्रो के स्टॉक पे, होप आपको समझ में आएगी, पसंद भी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।